आज की जितनी भी समस्या हमने बताई है, यदि इनके कारणों पर विचार किया जाए कि ये समस्या किस कारण से है, तो कोई बता सकता है? आप लोग बताओगे कुछ? आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में जो समस्या है वो किसकी वजह से है? पहले तो ये बताओ किस प्राणी की वजह से है? आज की जो समस्या है वो किसी जानवर की वजह से है या मनुष्य की वजह से है? जरा जोर से बोलिए, थोड़ा और एक साथ बोलिए ना। 1 मिनट एक साथ बोलो तो आवाज आएगी हमारे पास ना। हमें पता आप कह रहे हो मनुष्य से, लेकिन हम थोड़ी एक साथ आवाज सुनना चाहते हैं। देखें आप लोगों में पटती है आपस में कि नहीं? कितनी ताकत आप लोगों की है एक साथ वाली। अब बताओ जरा किसकी? लगता है आप लोग की बनती नहीं है आपस में, इसीलिए एक साथ आवाज नहीं निकल रही है ना। अगर आई एक साथ आवाज, देखो अभी शादी विवाह में सब माताएं कितना बढ़िया सुंदर वो गीत गाती हैं, तो एक साथ आवाज निकलती है, कितना प्यारा लगता है। और कोई माँ पहले कह दे रहा है ना बाद में कह रहा है, तब तक मनुष्य पूरा हो जा रहा है। तो एक साथ जरा बोलो, अब की बार बोलना, ठीक है? क्या बोलोगे? कौन सा प्राणी इस दुनिया में समस्या का कारण है? 1 2 3। थोड़ी एकता दिख रही है, थोड़ी। अभी भी लगता है कि पूरा आप लोगों का बनता नहीं है आपस में। आप लोगों की नहीं पड़ती क्या? पड़ती है, दिख तो नहीं रहा है। बोलो जरा एक साथ। हाँ भाई, कौन से प्राणी की वजह से समस्या है? देखो खोदने में ही तब तक आदमी बोल देगा एक। और ऐसा हम लोग अगर मंच से करने लगे ना तो फिर बात बिगड़ जाएगी। देखो हम लोग गा रहे थे तो बिल्कुल एक साथ गा रहे थे, वो भैया भी साथ में बजा रहे थे। अब वो बोल देंगे नहीं साहब आप गा लो तब हम आराम से बजाएंगे। अच्छा लगेगा क्या? बताओ भाई, अच्छा एक साथ होना बहुत जरूरी है। हमारे बांसुरी वाले भैया कह देंगे हम जा रहे हैं, हम 8 बजे के बाद आएंगे बजाने, तो बताओ तो बात बनेगी क्या? खाना भी हम लोग परोसते हैं तो सब एक साथ ही परोसते हैं ना। ऐसा नहीं कहते जब रोटी खा लो आप, खा के खत्म करो फिर सब्जी देती हो, ऐसा कोई करता है? नहीं, सब एक साथ चलता है तो अच्छा लगता है। वही मैं देख रहा था कि आप लोग साथ साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। बच्चों तुम लोग जरा एक साथ बोलना, सुनो एक साथ बोलना, ठीक है? देखो अभी बच्चे एक साथ बोलेंगे, साथ देना बेटा बच्चों का। वो लोग भाई सबको एक साथ मनुष्य बोलना है। आज की समस्या का कारण कौन है? कौन है? हाँ, कितना सिखाएं आप लोगों को। आज की समस्या का कारण मनुष्य है और आप लोग क्या हैं? अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलो बड़ा मजा आया, फिर से एक बार खेलते हैं ये वाला खेल, ठीक है? बहुत आनंद आ गया। ऐसा तो हम लोग पहली बार खेल रहे हैं, मतलब इतनी खुशी से आदमी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। हाँ भाई बताओ, आज की समस्या का कारण कौन है और आप लोग क्या हैं? अरे वाह, ये बड़ा अच्छा हो गया। तो आज की समस्या का कारण मनुष्य है और आप लोग क्या हैं? एक दार्शनिक ने कहा था कि यदि इस दुनिया में मनुष्य नाम के प्राणी को 50 साल तक और रख लिया जाए तो ये धरती नरक बन जाएगी, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी। और इस दुनिया में यदि 50 साल के लिए मनुष्य नाम के प्राणी को हटा दिया जाए तो ये धरती फिर से हरी भरी सुंदर बन जाएगी। सही भी बात है। आज जो प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं, वो कोई जानवर ने पैदा नहीं किया है। बताओ भाई, किसी कुत्ते ने एयर पोल्यूशन किया क्या? पटाखा कुत्ता छोड़ता है दिवाली में? इंसान ही छोड़ता है। बाइक से आता जाता गाड़ियां, मोटर, कार, ये जितने भी चल रहे कौन चलाता है? जिसमें से गंदे विषैले धुएं निकल रहे हैं ये इंसान ही चलाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो पानियों को, नदियों को गंदा कर रही हैं, हवा को गंदा कर रही हैं, कौन करता है भाई? मनुष्य ही करता है। मनुष्य कर रहा है। वृद्धाश्रम बने किसी जानवर की वजह से? किसी कुत्ते ने अपने बाप को धक्का दिया क्या कभी? मनुष्य ही दे रहा है, वृद्धाश्रम में भेज दे रहा है। बताओ, आज के समय में यदि रात्रि में किसी बहन की इज्जत लुट रही हो और बगल में कोई कुत्ता हो तो वो जान की बाजी लगा देगा उसकी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन साथियों, आज इंसान अपने आप को तैयार नहीं कर पाता।
और फिर इज्जत लूटता भी कौन है? मनुष्य ही तो। ये मनुष्य जानवर बन गया है। सारी समस्या एक मतलब बिगड़ती चली जा रही है, और सबके मूल में यदि देखा जाए भैया तो सिर्फ एक ही कारण है, और वो एक कारण इतना ही है कि आज के मनुष्य का चिंतन खराब हो गया है, उसकी सोच खराब हो गई है, उसकी सोच गंदी हो गई है। बस एक ही कारण है। आज की जितनी समस्या है दुनिया की, आप उठा करके देखें, बस एक ही समस्या। यदि आज परिवार में कोई बीमार है तो वो अपनी सोच की वजह से। क्यों भाई? सोच की वजह से ही बीमार है ना। घर में 1 किलो गुलाब जामुन आया, सबके हिस्से में एक आया, पर सोच में घुस गई कि हमें एक और चाहिए। अब वो गुलाब जामुन अलमारी में रखा है, सबकी नजर उसी पे होती है। जो दमदार निकलता है वो धीरे से एक और मार देता है, मामला बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से हुआ? सोच की वजह से। भैया कम में था तो थोड़ा मैनेज कर लेते, अपनी सोच को संतुष्ट रखते, एक खाते एक किसी और दिन खाते, उसी गुलाब जामुन पे बवाल हो जाता है, देवरानी जेठानी का शुरू हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक आदमी, उसके 2 भाई और घर में दोनों पत्नियों के साथ बहुत खुशी से रहते थे, बहुत प्रसन्नता के साथ रहते थे, एकदम प्यार था, मोहब्बत थी पूरे परिवार में। बच्चे एक साथ उठते बैठते, खेलते खाते सो जाते, दिन बीतता रहता। एक बार जो बड़ा भाई था वो बाजार से आम के 2 थैले ले आया, एक में थोड़े अच्छे आम थे, एक में थोड़े गंदे आम थे। मतलब होता है ना, बाजार में सस्ते वाले भी मिल जाते हैं, भैया 10 रुपया किलो ही ले लो, ले जाओ, पूरा ले जाओ, खत्म करो। बढ़िया वाला थोड़ा महंगा मिलता है। तो अब ये इस वाले हाथ में वो बढ़िया वाला थैला था, इस वाले हाथ में खराब वाला थैला था। अब सोच देखो इंसान की कैसे बदलती है। अब वो थैला लेकर के घर में एंट्री करता है तो जिधर खराब वाला थैला था उधर उसका अपना बेटा दौड़ करके आया, जिधर बढ़िया वाला थैला था उधर छोटे भाई का बेटा दौड़ करके आया। तो देना कैसे चाहिए था? देना तो ऐसे ही चाहिए था, और दिया कैसे? ऐसे कर दिया। सोच है ये। किसकी वजह से हुआ? बस इसकी वजह से हुआ। यहां तक भी बात नहीं बिगड़ती, पता नहीं ऐसा कितनी बार उसने किया होगा, पर इस बार रसोई से छोटी भाई की पत्नी ने देख लिया। उनका भाई साहब ने ऐसे क्यों दिया? भाई आप ऐसे ही देते। बाद में पता चला यार खराब आम वाला उसके बेटे को दे दिया। अब तो उसको एड़ी से लेकर के चोटी तक एकदम आग लग गई। रात के खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी, रसोइयां जले ही ना। पति आया, पूछा क्यों रे, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बना रही? कुछ हो गया क्या तेरे मायके में? कोई मर गया क्या? ऐसा पूछ दिया। वो बोला कि ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब इस घर में रसोई तभी जलेगी जब बंटवारा होगा। बोले क्यों भाई, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ है। अब वो बार बार यही कहे, बस इतना ही हुआ है। बोले अरे इसका क्या मतलब है? बोले जाके अपने भाई से पूछो। भाई से जाकर के पूछा, भाई साहब ये क्या है बार बार कह रही है? भाई साहब भी सोचे यार क्या है, वो कुछ बताएगा। बार बार एक ही बोले कि यही हुआ है आज इस घर में, और आगे भी होगा। पहले पता नहीं कितनी बार हो चुका होगा, पर दिखा आज है। और ये हुआ किसकी वजह से? सिर्फ सोच की वजह से। साथियों, जितनी भी समस्या है सोच की वजह से। इंसान का चिंतन बिगड़ गया है, इंसान का चरित्र बिगड़ गया, इंसान का व्यवहार बिगड़ गया, और बिगड़ जाने के कारण ये दुनिया नष्ट होती चली जा रही है। एक ही समस्या है, सिर्फ और सिर्फ चिंतन की। पहले साहब क्या जमाना हुआ करता था, आपके भी गांव में ऐसा हुआ होगा, जो पुराने लोग होंगे वो उनको याद होगा। पहले जब शादी विवाह हुआ करता था तो देखो घर घर से बर्तन इकट्ठा होता था ना। हम लोग चौका बेलना पे खुरुच खुरुच करके नाम लिखते थे कि ये इनके घर का है, ये इनके घर का है, वापस समय से जाना चाहिए। और सब जानते थे कि समय से वापस नहीं आएगा। एक आध मिलना इधर उधर होना ही था शादी विवाह के पर्वों पर, फिर भी सब खुशी खुशी देते थे। हमने भी अपनी जानकारी में अपने पड़ोसियों के यहाँ यदि बारात आई है तो घर घर से गद्दे और चादर भी इकट्ठा किए। उन दिनों टेंट का उतना प्रचलन नहीं था, पर साहब क्या अद्भुत प्रेम हुआ करता था आपस में पूरे गांव में। अब तो परिवार में नहीं रह गया। क्यों? चिंतन की वजह से, सोच की वजह से बिगड़ता चला गया। आज आदमी को आदमी ही सुहाता नहीं है। यदि आदमी डर रहा है तो सिर्फ आदमी से और किसी से नहीं। अब कुत्ते से डर रहे थे, वो जो कुत्ता बीच में बैठा था, उतना तो नहीं डर रहे थे ना।
डर रहे होते तो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी आ जाए बीच में तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और आदमी का तो छोड़ो, रात को 12 बजे यदि किसी अननोन नंबर से मोबाइल पर मिस कॉल आ जाए, भैया 1 घंटे नींद उड़ जाती है। हाय राम, किसका है ये? महिलाएं फिर सोचने लगती है कि कॉल बैक करूं कि ना करूं। होता है ना, किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए और डीपी दिखे ना, तो आदमी पहचाने ना, तो ब्लड प्रेशर 2-4 इधर उधर तो हो ही जाता है। 80 से वो सीधे 120 पे जाएगा, टच करके तब वापस आएगा। ब्लड प्रेशर ऐसा हो जाता है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। शहरों में आपने देखा होगा कि आदमी से सुरक्षित रहने के लिए कुत्ते पालने लगा है। किससे सुरक्षित रहने के लिए? आदमी से सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में कुत्ते पालता है और दरवाजे पे लिख देता है सावधान। यहाँ कौन है और रहता कौन है? लिखा क्या रहता है? सावधान। गेट पे ही लिखा रहता है। पहले तो साहब गेट पे लिखा रहता था, अतिथि देवो भव, स्वागत है, वेलकम, ऐसा कुछ लिखा रहता था। अब तो साहब वेलकम टाट पट्टी पे लिखा रहता है, जिसपे लोग जूता रख करके जाते हैं, और फिर ऊपर बोर्ड पे लिखा रहता है फला फला त्रिपाठी और फला भवन, और फिर नीचे उनकी पत्नी का नाम, और ठीक बगल में एक और बोर्ड रहता है सावधान। यहाँ कौन है और रहता कौन है घर में? आदमी ही रहता है, पर रक्षा करने के लिए वो कुत्ते हैं। तो सुबह फिर उन कुत्तों को आदमी टहलाने निकलता है ना। अच्छा ये बताओ, आप जब कभी मार्केट अपने बचपन में गए होंगे, जब आप कभी अपने बचपन में मार्केट गए होंगे तो आपके माँ बाप आगे आगे रहे होंगे, आप उनके पीछे पीछे रहे होंगे, है ना? तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपके माँ बाप आपको ले जा रहे हैं। आप आगे होते तो आप अपने माँ बाप को ले जाते, तो आपके माँ बाप आगे होते हैं तो वो ले जाते हैं। तो सुबह जब आदमी कुत्ता टहलाता है तो कौन आगे रहता है? बताओ भाई, कौन आगे रहता है? कुत्ता ही आगे रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आदमी कुत्ते को टहला रहा है या कुत्ता आदमी को टहला रहा है? बताओ। उसको कुत्ते के हिसाब से जाना पड़ता है, न कि कुत्ता उसके हिसाब से जाता है। आदमी आज जानवर हो गया, और आदमी रह नहीं गया। यदि किसी आदमी को आप कुत्ता कह दो तो बुरा लग जाता है, गधा कह दो तो बुरा लग जाता है, बैल कह दो तो बुरा लग जाता है, शेर कह दो तो अच्छा लगता है। शेर कह दो तो बहुत कुछ। अबे बेवकूफ, अभी भी जानवर से तुलना हो रही है। शेर कोई महापुरुष नहीं है। शेर जंगल का राजा होगा, पर वो राजा नहीं है। तो जब कुत्ता कहने में बुरा लगा तो शेर में अच्छा क्यों लग रहा है? तू क्या शेर से भी गया गुजरा है क्या? आज इंसान की तुलना जानवरों से होती है। एक लड़की देखने वाले आए, वो आकर के वो अपनी लड़की की तारीफ करने लगे। साहब, हमारी बिटिया की आंखें बिल्कुल मोरनी जैसी है, आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है, चाल बिल्कुल हिरन जैसी है, बात तो करती है वो बिल्कुल एकदम कोयल जैसी आवाज, कोकिला। वो आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बोला भाई साहब, वो आपकी लड़की में कुछ लड़की जैसा भी है या सब जानवरों जैसा ही है? जानवर तो बोलना पड़ता। ये स्थिति है साहब। जानवर आज के मनुष्य से ज्यादा गुणवान है। हम लोग, मुझे याद है हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो क्लास में ही किसी ने पूछा था कि ये बहनें जो हैं वो भाइयों को कुत्ता कह करके क्यों बुलाती हैं? पति को तो नहीं कहती हैं, क्या पता, समय बदल रहा है। तो भाइयों को कुत्ता कह करके क्यों बुलाती हैं? तो हमारे जो टीचर थे वो इतिहास के थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था वो इसलिए कहती है कुत्ते वफादार होते हैं, भाई भी अपनी बहनों के प्रति बहुत वफादार। आजकल मनुष्य के गुणों की तुलना जानवरों से की जाती है।
आदमी आदमी से डरने लगा है साथियों। आज का आदमी आदमी नहीं रह गया। समस्या ये है, एक आदमी प्यास से बिल्कुल पीड़ित था, इतना पीड़ित था कि उसे तुरंत पानी चाहिए था। बगल में एक सेठ जी का मकान देखा, उनकी हवेली में घुस गया, कहने लगा सेठ जी पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, मैं पिछले 8 घंटे से पिया नहीं है और गर्मी अपने चरम पर है, मैं प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, 1 गिलास पानी दे दो। सेठ जी ने ऊपर से नीचे तक 2 बार उस आदमी को देखा और कहने लगे हमें पागल समझ रहे हो क्या? हम तुम जैसों को पानी पिलाते फिरेंगे? हमारा यही काम है, हम पानी पिलाने बैठे हैं। बैठो बैठो भी हमारा आदमी आएगा तो पानी पिलाएगा। तो बेचारा बैठ गया, 10 मिनट हुआ, फिर बोला सेठ जी बहुत प्यास लगी, और पानी बगल में ही रखा था, टैंक में बगल में ही रखा था। बैठो ना, हमारा आदमी आ रहा है, अभी तुमको पानी पिलाएगा। आधे घंटे तक उस आदमी ने इंतजार किया, फिर बोला सेठ जी पानी। सेठ ने कहा कि हमारा आदमी आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए और पानी पिला दीजिए। आज का इंसान आदमी नहीं है, आदमी आदमी को सुहाता नहीं है। एक बड़ा प्यारा गीत है, हम लोगों ने कई बार गुनगुनाया भी है कि आज आदमी की स्थिति ये है कि साथियों आदमी को सुहाता नहीं है। आदमी का आदमी से विश्वास उठ गया और आज आदमी को देख करके डर रहा है। आज आदमी में दूरियां बढ़ती चली जा रही है। आदमी को खल रहा है, आदमी मरुस्थल सा जल रहा है, आदमी दूसरे का कौर मुंह से छीन कर आजकल में पल रहा है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है, आदमी ही मारता है, मर रहा है, आदमी को लूट कर घर भर रहा है, आदमी समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है, आदमी समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है, आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, पालतू पशु विश्वास के पात्र बन गए। पालतू पशु पात्र बने विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वस्त है पास के, है न विश्वास घाती मनुष्य से अधिक, बस इसी भाव से भर रहा है आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी विश्वास पास के, पड़ोसी विश्वास पास के। है ना विश्वास घाती मनुष्य से अधिक विश्वास घाती, मनुष्य से अधिक बस इसी भाव से भर रहा आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से डर रहा आदमी से डर रहा आदमी। क्या स्थिति है आदमियों की? इस पतन का ये परिणाम देखो, इस तरह आज आदमी बदनाम हो रहा है। नैतिक पतन, चारित्रिक पतन, सामाजिक पतन आदमी का होता चला जा रहा है। इसलिए मनुष्यों, अपने अहमियत पहचानो, अपने भीतर की मनुष्यता को जगाओ, अपने चिंतन को संवारो, चरित्र को बदलो, व्यवहार को परिवर्तित करो। मनुष्य की
देवत्व तेरा कहाँ सो गया। है मनुज किस पतन गर्दन खो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ सो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में, क्यों मनुज दृष्टि में गिर रहा आदमी, क्यों मनुज दृष्टि से गिर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। एक साथ आगे बढ़ेंगे। जय हो, विचार करें। हमें देख कर अन्य इतिहास को आदमी लोग कहने लगे। फिर हमें देख कर अन्य इतिहास को कर आदमी 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 को सुहाता नहीं, आदमी से लगे डर रहा आदमी 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 को सुहाता नहीं, आदमी से डरे डर रहा आदमी। हर इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा। आदमी पर नहीं कर रहा आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से डर रहा आदमी। अच्छा ये बताओ, गुस्सा आदमी पे आता है या जानवर पे? आदमी पे। घृणा आदमी से होती है या जानवर से? नफरत आदमी से होती है या जानवर से? द्वेष आदमी से होता है या जानवर से? अरे जरा जोर जोर बोलो ना भाई। हाँ, ईर्ष्या आदमी से होती है या जानवर से? धोखा किसको आदमी देता है? आदमी को देता है। अरे सब आदमी का खेल है भैया, सारा आदमी का है।
देखो ये हंसने की तो बात नहीं है, ये बड़ी चिंता की बात है। तो सारी समस्या आदमियों की वजह से, इस आदमी में औरतें भी आ जाती हैं, पूरा मिला करके मनुष्य। आप बहुत खुश मत हो जाओ। अच्छा इसलिए आपको हंस रहे थे क्या कि आज पीछे वालों की क्लास ली जा रही है? ऐसा नहीं है। तो समस्याओं का कारण कौन है? मनुष्य। कौन है? और आप लोग क्या है? तो समस्या का कारण कौन हुआ? हम खुद हुए। हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोग जानवर थोड़ी हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं। आपने देखा क्या किसी बैल को गाते हुए? किसी गधे को प्रवचन देते देखा आपने? नहीं देखा होगा। देखा भी होगा तो हम ही लोग हैं भाई, हम लोग भी इंसान हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान विष्णु ने नारद से यही कहा कि भैया आज की समस्या का कारण कोई और नहीं है, आज की समस्या का कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, और इस समस्या को ठीक भी करने वाला मनुष्य ही होना चाहिए। यदि वो चाह ले तो ठीक कर सकता है, कमर कस ले तो वो ठीक कर सकता है, बट उसे चाहना पड़ेगा। आज आदमी अपने स्वार्थ में है ना, अपने स्वार्थ में सब कुछ बिगाड़ता चला जा रहा है। भाई साहब हम लोग देवरिया गए थे, आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग देवरिया गए थे, वहां हम लोगों ने एक मकान देखा। वो एक याद है शटर मकान में लगा हुआ था, तो जितना अपना दरवाजा है ना घर में जाने वाला उतना ही चौड़ा दरवाजा था, पर आदमी का चिंतन देखो, उसमें वो ऐसे बंद करने वाला दरवाजा नहीं था, शटर लगा हुआ था, इधर से खींचो चैनल, वो फिर बीच में ताला मारने का। पर वो मकान देखा हम लोगों ने, दुनिया में ऐसा पहला मकान कि वो अंदर जाने के लिए वो शटर के बीच में दीवार खड़ी कर दी थी। मतलब वो अगर शटर, वो चैनल भी तरस रहा था एक दूसरे से मिलने के लिए, वो बेचारा एक चैनल यहाँ से आके यहीं बंद हो जाए, बीच में दीवार, इतना जबरदस्त बंटवारा। ऐसा तो जानवर कभी नहीं करेगा। मतलब उस घर में जाओ तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दाहिनी तरफ से जाऊं कि बाएं, दाहिनी तरफ दूसरा परिवार, बाईं तरफ दूसरा परिवार। देखो ये हमें लगता है किसी दिन किसी महापुरुष ने कोई गंगा जल ले लिया होगा और उसी भाव में ये बन गया होगा। अब वो दीवार गिराए कौन? वो शटर आज तक बंद नहीं होता, पहले वो तरस रहे हैं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, ताला खुला पड़ा उसी में। तो ये ऐसा काम भैया आदमी ही कर सकता है। आदमी बहुत गिर गया है ये चिंतन की वजह से। किसकी वजह से? सोच की वजह से। आज आदमी की सोच बहुत गंदी हो गई, उसकी नीयत बहुत गंदी हो गई है।